हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्ट्रैटेजी कैसे आप यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए तैयारी करोगे। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम आपको बता देंगे। आप नोट कर सकते हो, जो ये बुक ज़रूर फॉलो करना टू कंप्लीट द सिलेबस। तो जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अगर आप थिंकर पढ़ रहे हो तो ज़रूर जोशी जैन बुक को पढ़ सकते हो और जेपी सिंह, ये दोनों बुक्स में थिंकर्स काफ़ी सारा क्लियर हो जाएगी। स्पेशली वेस्टर्न थिंकर या नॉन इंडियन, जो लोग हम इंडियन थिंकर नहीं हैं, और वेस्टर्न और यूरोपियन थिंकर को इसमें दोनों बुक्स में अच्छे से दिया गया है। अगर आप इंडियन थिंकर को पढ़ना चाहते हो तो बीके नागला ये वाली बुक और राम आहूजा, ये दोनों बुक हिंदी मीडियम से पढ़ सकते हो। और जिसमें जितने वेमेन श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरे, जितने भी इंडियन थिंकर है सारे इसमें आपको कवर हो जाएंगे, जो आप बीके नागला और राम आहूजा के बुक से। और रिसर्च के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी में, राम आहूजा, C.R. कोठारी, ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हो, जिसमें रिसर्च के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और जो लोग अभी तुरंत तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए अभी, अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब में भी सारे रिसर्च के कंसेप्ट हम बताएंगे आपको। और जो लोग बेसिक कंसेप्ट सोशियोलॉजी में जानना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, तो अगर आप राम आहूजा की बुक पढ़ रहे हो तभी मिल जाएंगे। राम आहूजा के बहुत सारे बुक्स हैं, तो उसमें उनके एक बुक है जिसमें बेसिक कंसेप्ट अवेलेबल है हिंदी में। और या तो इग्नो की जो हिंदी नोट्स, अगर आप ऑनलाइन उनकी स्टडी मटेरियल हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हो, या सेकेंड हैंड बुक अगर आप कहीं से मार्केट से ख़रीद सकते हो, तो वहाँ से भी इग्नो की हिंदी नोट से आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बेसिक कंसेप्ट के लिए अगर एनसीईआरटी की 11th-12th क्लास लेवल का, जैसे ग्रुप क्या है, कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन क्या है, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, तो ये सारे जो कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट, उसको क्लैरिफाई करने के लिए एनसीईआरटी की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश मीडियम, फॉर देम आई विल सजेस्ट यू रीड रीडजर बुक। ये अच्छी बुक्स है। मोस्ट ऑफ द थिंकर्स यू कैन कवर फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, इवन पोस्ट मॉडर्न थिंकर। यू कैन रीड ऑल्सो हरलम्बस, दैट्स द बिगर वन, जो पहले की अर्लियर जो छोटे पतले वाली बुक था वो नहीं, द न्यू एडिशंस इंग्लिश मीडियम बुक हरलम्बस, कॉलिन्स पब्लिकेशंस, यू कैन रीड दैट बुक। एंड ऑल्सो यू कैन रीड कोजर, लुइस कोजर बुक है, जो भी इंडियन थिंकर, मॉडर्न थिंकर, सोशियोलॉजिकल थिंकर उसमें कवर हो जाएगी। केन मरिसन क्लासिकल थिंकर, स्पेशली अगर कार्ल मार्क्स, वेबर, दुर्खाइम को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो केन मरिसन भी पढ़ सकते हो। और टर्नर की बुक भी पढ़ सकते हो, जिसमें भी आपको बहुत सारे थिंकर्स कवर हो जाएंगे। अगर आप रिसर्च पढ़ रहे हो, गुड एंड हार्ट भी पढ़ सकते हो, एंथोनी गिडेंस की बुक्स में भी अवेलेबल है। और हरलम्बस में भी रिसर्च में बहुत सारे कंसेप्ट आपको दिए गए इंग्लिश मीडियम। एंड ऑल्सो यू कैन रीड राम आहूजा, दोज आर बिगिनर्स। बट जिसके पास बिगिनर्स नहीं है और अच्छे इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सो you can read Harlambus, Anthony Giddens, and also Good and Hart. अगर basic concept you want to read in English medium, you can also follow the Anthony Giddens Harlambus book, and also the Turner book you can read, and also the IGNO notes available in English medium, that is also best for English medium students. उसके बाद एनसीईआरटी की क्लास नोट्स भी, दोज आर बिगिनर्स दे कैन रीड इंग्लिश नोट्स, इंग्लिश मीडियम कंसेप्ट्स 11th-12th क्लास के जितने सोशियोलॉजी है, यू कैन रीड ऑल्सो इन इंग्लिश मीडियम। एंड देर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल्सो, दे आर गिविंग ऑनलाइन कोर्स स्टडी मटेरियल्स, यू कैन रीड दैट ऑल्सो। You can watch my YouTube video where I can give almost all the syllabus from undergraduate level to postgraduate level, even for any competitive examinations also I will cover every concept. तो ये सारे बुक्स के माध्यम से आपकी तैयारी आसान हो जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट दैट कीप प्रिपेयरिंग नोट्स, discuss with your friends,
अगर किसी भी क्वेश्चंस में कहीं डाउट हो, यू कैन आस्क मी थ्रू योर कमेंट्स इन माय चैनल. एंड सबसे इम्पोर्टेंट योर मोटिवेशन, हाउ टू कंटिन्यू इट, मैनेज योर टाइम. मैक्सिमम टाइम आप फोकस करिए अपने स्टडी के लिए, और जितने हो सके उसको बार बार लिखना, पढ़ना और उसको मेमोराइज करना. इवन यू कैन हेल्प योर फ्रेंड्स, उसको भी डिस्कशन के माध्यम से अगर आप शेयर करते हो अपने कंसेप्ट या किसी भी क्वेश्चंस को, वो भी आपको आसानी से याद रह जाएगी. और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जो खाली सेल्फ प्रिपरेशन, बट अगर आप फ्रेंड्स या जो भी ग्रुप है आप उनमें से अगर डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट यूनिट्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड ऑल्सो यू शेयर डिफरेंट क्वेश्चंस इन टेलीग्राम where you can find your friends those who can give answers, right answers. तो कभी कभी ऐसा लगता है बहुत सारे एग्जामिनेशन में या मार्केट में मिला हुआ बुक्स में आंसर्स डिफ़र करता है, तो कभी कभी लगेगा कौन सा सही है. तो उस कंट्रोवर्सी से दूर करने के लिए आपकी डिस्कशन या टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यू कैन ऑल्सो गिव योर क्वेश्चंस एंड द आंसर, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो उसको अगर हम लोग भी डिस्कस करेंगे. एंड आई विल कीप ए सेशन वेयर आई विल डिस्कस डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक जितने थिंकर्स कवर कर चुका हूँ, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खाइम, तो उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा और मल्टीपल चॉइस की पैटर्न में. तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं और उसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो जाएंगे. और जो चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं, देयर आर स्टूडेंट्स हु रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर स्टडी. बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कम समय पढ़ के यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और कुछ बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं. तो ये आपकी कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी पावर के साथ और आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ जुड़ा हुआ है. सो नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड. आपको इसमें कभी हताश नहीं होना चाहिए. किसी को लगता है सर 2 चांस दे चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा है नेट, इट्स बेटर ऑफ चांस. तो आप 1-2 नंबर पे कट ऑफ में कभी कभी रुक जाता है. गिव योर बेस्ट विथ पॉजिटिव माइंडसेट. और आप जब भी तैयारी करते हो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना है, क्योंकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो गए तो छोटे छोटे एग्ज़ाम भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है. और आपकी फेल्यूर भी, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर डेवलप होगा, आपको मेहनत करने की और अब मोटिवेशन मिलेगी. किस चीज़ में कमियां है उसको ढूंढ पाओगे, तो उसी से फिर काम करना नेक्स्ट टाइम. एंड नथिंग टू बी वरीड अबाउट. तो इसमें हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है. और यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आप कंटिन्यूअस एफर्ट डाल रहे हो और मेहनत कर रहे हो. और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट में तैयारी करना है, ताकि आप अपनी तैयारी के माध्यम से खाली ना यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो, उसके बाद भी जो कंपटीशन फेस करोगे, क्योंकि जेआरएफ यूजीसी नेट की बाद भी आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना है, कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट देना है, उससे भी सोशियोलॉजी को कंटिन्यू बना रखना है. ऐसा नहीं है यूजीसी नेट इज़ द अल्टीमेट गेम और अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग. और इसी से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी इफ़ यू क्वालिफाई जेआरएफ और नेट. और आपकी एलिजिबिलिटी शुरू हो जाती है आपके जॉब के लिए, आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए. तो आपकी ये बिगिनिंग प्रोसेस को मजबूत करने के लिए दोज हू आर इन पीजी लेवल, अभी जो लोग पीजी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है दैट आपकी सारे पीजी के सिलेबस को ठीक से पढ़ें. और यूट्यूब वीडियो हमारे भी आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं. अगर आपको लगे कोई सिलेबस में ऐसा चीज़ है जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बोल सकते हो, सजेशन दे सकते हो. सो वी ऑल्सो कंटिन्यू. एंड द बेस्ट पार्ट, योर प्रिपरेशन, योर मोटिवेशन शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढाल सर क्लासेस.